नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये मेरा टैली अकाउंटिंग का पार्ट 11वां 11th पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैं अपने YouTube चैनल पे 10 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को बताया है। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने टैली में देखा था कि हम लोग मास्टर्स कैसे बनाते हैं, कौन सन्डी डेटर्स होते हैं, कौन सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैंने इसके पहले अपने जो जीएसटी ट्यूटोरियल है उसमें बताया था दोस्तों कि अगर हम लोग सेम स्टेट में परचेज करते हैं और सेम स्टेट में ही सेल करते हैं, तो अगर सेम स्टेट होता है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर अदर स्टेट होता है तो उसमें आईजीएसटी लगता है। इस वाले केस में मिस्टर राजू से, जो हमारे ट्रेडिंग के पुराने चले आ रहे हैं, मिस्टर हरी, ठीक है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा है वो मिस्टर हरी से परिचित हैं। ये क्या करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये है मिस्टर राजू, ये भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने मिस्टर हरी ने राजू से परचेज किया, ठीक है दोस्तों, और मिस्टर सोहन को सेल कर दिया। अच्छा, ये तीनों ही पर्सन उत्तर प्रदेश में हैं, तो इनमें जो टैक्स है दोस्तों वो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। आज हम लोग टैली में देखेंगे कि परचेज वाउचर और सेल वाउचर विथ इन स्टेट कैसे लगाएंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप कहीं पर अकाउंटिंग करते हैं और जो आपकी कंपनी के ऑनर हैं वो मध्य प्रदेश के हैं और वो मध्य प्रदेश में ही परचेज करते हैं और मध्य प्रदेश में ही सेल करते हैं, तब भी आप लोग अपनी जो इनवाइस है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल के थ्रू समझाया है, तो आप वहां पर जा करके इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपने चलते हैं टैली प्रोग्राम में और देखते हैं कि सेल वाउचर और परचेज वाउचर की एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में। यहाँ पर आकर के हम लोग सीधे जाएंगे वाउचर्स में, क्योंकि जो भी वाउचर्स फीड होते हैं वो यहीं से ही फीड होते हैं। और इसकी शॉर्टकट की आप कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं आप इसको सेलेक्ट ही करें। अब इसको सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की वी से भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले परचेज करेंगे। भाई, जब परचेज करेंगे तभी तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को मिस्टर हरी ने राजू से कंप्यूटर खरीदे हैं 10 पीस, 10,000 रुपए के। ठीक है, तो राजू ने उनको कोई ना कोई इनवाइस दिया होगा, अपने यहाँ का बिल दिया होगा, तो वहां पर ये जो हम लोग बिल नंबर मान लेते हैं 15 है। ठीक है, ये दोस्तों वो डेट होती है जब हम लोगों को मटेरियल रिसीव होता है, और ये वो डेट होती है जब बिल बनाया जाता है। ठीक है, लोकल परचेज है। 1 अप्रैल को ही मिस्टर राजू ने बिल बनाया और मिस्टर हरी ने 1 अप्रैल को ही गुड्स अपना रिसीव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग राजू का लेजर पहले भी प्रीवियस ट्यूटोरियल में बना चुके हैं, तो राजू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, अगर हमें कोई भी नया लेजर बनाना होता है, नया मास्टर, तो ऑल्ट सी करते हैं। अगर राजू को ही एडिट करना है तो कंट्रोल इंटर। ये देखिए, मैंने इसका जो ग्रुप रखा है वो सन्डी क्रेडिटर्स रखा है। क्यों रखा है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उन लोगों को पता है कि हम जिनसे भी परचेज करते हैं तो उनका ग्रुप जो होता है वो सन्डी क्रेडिटर्स होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राजू होगा, फिर ये जो रिसिप्ट डिटेल है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में इनकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन होता है कि आप परचेज चढ़ाना सीखें, सेल चढ़ाना सीखें, जीएसटी का रिटर्न, तो वो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। जब हम लोग कंपनी के विषय में पढ़ेंगे तो टैली को और ही
अमेजिंग फीचर्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर ये होता है हम लोगों का परचेज लेजर, इसको भी अल्टर करके कंट्रोल इंटर करेंगे तो देखिए इसका जो ग्रुप है वो परचेज अकाउंट ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, स्केप से हम लोग बाहर आते हैं। तो हम लोगों ने डेट ले ली, बिल की डेट ले ली और इनवाइस डेट ले ली, और जब हमको गुड्स रिसीव हुआ था वहां पे हमने वो डेट डाल दी। फिर जिनसे परचेज कर रहे हैं उन पर्सन का नाम अगर लेजर में है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसी तरीके परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आइटम देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मास्टर्स क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी। ठीक है, ये स्टॉक आइटम की क्रिएशन स्क्रीन आ जाती है। मैं आज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल्ड से बताई हैं। बस यहाँ पर आप लोग अपना आइटम का नेम लिख देंगे, कंप्यूटर। ठीक है, अंडर ग्रुप आप कोई भी रख सकते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बेचते हैं, वुड आइटम जैसे फर्नीचर वगैरह है, तो वहाँ पर ग्रुप की ज़रूरत होती है। जैसे कहीं आप मोबाइल कंपनी में जाएंगे तो वो ब्रांड होते हैं कि हाँ भाई सैमसंग के 50 ब्रांड हैं और रेडमी के 40 ब्रांड हैं उनकी दुकान में, तो वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ग्रुप के विषय में ज़्यादा नहीं समझेंगे, अभी हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी रखेंगे। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो पीसेस में आते हैं, लीटर में तो आते नहीं है, तो इसका यूनिट हम लोग पीसेस दे देंगे। और एक चीज़ दोस्तों, आज हम लोग परचेज और सेल में जीएसटी कैसे लगाते हैं वो सीख रहे हैं, तो जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे और इसको यस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप वही नाम लिख दीजिए जो हमारी कमोडिटी हमारे आइटम का है, HSN कोड। ठीक है, आपको इनवाइस से मिल जाएगा, मैं अभी कुछ भी लिख दे रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इनवाइस में लिखा लिखा है मिलेगा। अच्छा, टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है कि टैक्सेबल है, तो दोस्तों कंप्यूटर परचेज करें या सेल करें वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, और कंप्यूटर पे 18% जीएसटी है। ठीक है, तो ये IGST 18 और ये सेंट्रल और स्टेट 9% हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल है। ठीक, अब 10 पीसेस खरीदिए हमने दोस्तों। ठीक है, 10,000 के रेट से। अब मैं यहाँ पर CGST लेता हूँ। ठीक है, 900 रुपए। इसने टैली ने क्या किया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। इसके दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस दोस्तों, जब हम लोग राजू का लेजर बनाएंगे तो उसको उत्तर प्रदेश स्टेट यहाँ पर आपको देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश नहीं देंगे तो टैली कंफ्यूज हो जाएगा कि उसमें CGST या SGST लगाना है कि IGST लगाना है। ठीक है, और जब अभी हम लोगों ने कंप्यूटर का लेजर बनाया था तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या किया था, 18% इनको बता दिया था। ठीक है, अगर राजू उत्तर प्रदेश के ना होते तो उसमें वो अदर स्टेट के भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, राजस्थान है। ठीक है, तो उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स वो 18% ऑटोमेटिक लगा देता। ठीक है, अच्छा दोस्तों, और जो मैंने CGST का भी लेजर अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोग इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखते हैं, और CGST जो होता है हमारा सेंट्रल टैक्स होता है। अगर आप लोगों को इसको डीपली से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ IGST लगाऊं तो ये टैली लगाएगा ही नहीं। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि मैंने राजू का जो स्टेट दिया है वो उत्तर प्रदेश दिया है और जो कंपनी है वो भी उत्तर प्रदेश में ही ओपन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ SGST लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो लाइबिलिटी बनेगी मिस्टर हरी की वो 11,800, 10,000 का तो उनका लैपटॉप है और 1,800 रुपए वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है, किसको पे करेंगे, अभी वो राजू को करेंगे, अभी यहाँ गवर्नमेंट बीच में नहीं आ रही है। ठीक है, वो आपस के लेन देन में गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है, गवर्नमेंट बाद में आएगी, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं सिंपली वाउचर्स को सेव कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर की मैं शॉर्टकट की बता चुका हूँ, F8। कीबोर्ड से भी आप F8 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, मैंने F8 कर दिया, सेल्स वाउचर आ गया। मान लो ये 1 मई को ही सेल कर रहा है। ठीक है, सोहन को सेल कर देते हैं।
वापस से कंट्रोल ए, इनका भी देखिए स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखा देता है। जीएसटी नंबर के विषय में अभी हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और सोहन की ग्रुपिंग हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स में की है, सेल की ग्रुपिंग सेल्स अकाउंट में की है। अच्छा, फिर वापस से मैं यहाँ कंप्यूटर ले लेता हूँ, तो कंप्यूटर हमारे स्टॉक में 10 ही पीस हैं, ठीक है, क्योंकि 10 पीस खरीदे थे, आप 12 पीस लिखेंगे तो ये देखिए टैली वार्न करता है कि भैया निगेटिव स्टॉक हो गए 2 पीस, 10 पीस थे, 12 पीस कैसे बेच रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। 10 पीस ले लेते हैं और मान लेते हैं 15,000 के रेट से बेच रहा है, ठीक है। अब फिर वापस से यहाँ हम लोग CGST लिखेंगे, टैली ऑटोमेटिक उनका कैलकुलेट कर लेगा और SGST भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर सीख लिया। अब हम लोग CGST और SGST का लेजर देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रायल से देखना ज्यादा बेटर रहेगा, DT करेंगे, ठीक है। और करेंट लाइबिलिटीज में जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि CGST हो या SGST हो, उनकी ग्रुपिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस की ग्रुपिंग किसमें होती है, करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, और यहाँ पे F12 करके आप इनको यस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हमने परचेज किया, टैली ने ऑटोमेटिक इसको डेबिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट के लिए अभी आप घबराइए नहीं, अभी हम लोग सिर्फ GST से फैमिलियर हो रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डेबिट मतलब परचेज। जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारी जो टैक्स होते हैं जितने भी CGST, SGST और IGST वो डेबिट होते हैं। भैया परचेज किया तब 1800 रुपये दे के आए, लेकिन सेल किया तो हमने कितना, 2700 रुपये उनसे ले लिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कूद पड़ेगी, ठीक है। 3 पर्सन थे दोस्तों हम लोगों के पास, हरी जिन्होंने राजू से परचेज किया और सोहन को सेल किया। परचेज सेल में गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एकदम से कूद पड़ी, अच्छा भैया 900 रुपये तुमने ज्यादा टैक्स ले लिया, वो 900 रुपये हमको वापस कर दो। 1800 रुपये तुम राजू को दे के आए हो, वो अपना मत दो। 2700 रुपये इन्होंने सेल में 2700 रुपये टैक्स लिया है ना दोस्तों। सेल में हमेशा जो GST होता है वो क्रेडिट होता है, तो इन्होंने 2700 रुपये लिया, लेकिन 1800 रुपये दे के आए थे परचेज करते टाइम। तो जो 900 रुपये हुआ उसमें गवर्नमेंट कूद पड़ेगी और कहेगी हमको 900 रुपये दो। तो इंडिविजुअली दोस्तों यहाँ पे 1, 2 या 100, 150% तो होते नहीं है। यहाँ लाखों बिजनेसमैन हैं इंडिया में, करोड़ों भी हो सकते हैं। तो अब हर एक गवर्नमेंट हर एक के कंप्यूटर में झांक के थोड़ी नहीं देखेगी, तो टैक्स की चोरी भी होती है। वैट, इसके पहले जब 1 जुलाई 2017 को वैट था तो कई लोग अपने परचेज इनवाइस सेल इनवाइस दिखाते ही नहीं थे, कहते थे सेल ही नहीं हुआ। गलत पर्चा पता लगा, बेच रहे हैं 15 पीस और दिखा दी भैया 6 पीस बेचे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअली जो घपलेबाजी होती थी उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने GST लागू किया। अब GST लागू हुआ है तो मिस्टर हरी गवर्नमेंट के पास यूं ही तो चले नहीं जाएंगे कि भैया हमारा 900 रुपये जमा कर लो, ठीक है। तो उसके लिए एक पूरा GST का प्रोसेस होता है, जो भी बिजनेस करता है उसको GST नंबर लेना होता है। उसके GST नंबर में ऑटोमेटिक सेल परचेज की डिटेल ऑनलाइन अपलोडेड होती रहती हैं, तो कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता है। अच्छा, अब ये GST का जो लफड़ा है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि GST क्या होता है। GST क्या होता है ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन GST में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग GST में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें एक GST नंबर मिलता है। वहां पर GST पोर्टल पे मिस्टर हरी के नाम से नहीं जाने जाएंगे। हरी नाम के यहाँ पे लाखों लोग होंगे, लाखों नहीं तो कम से कम हजारों तो होंगे ही होंगे। गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सा हरी, इसलिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है। यूनिक नंबर आप लोग स्कूल में जाते होंगे या आप लोग ऑफिस में काम करते होंगे, तो आप लोगों को एक यूनिक नंबर, PF नंबर हो या एम्प्लॉय ID हो या बच्चों के लिए एक स्कॉलर नंबर अलॉट किए जाते हैं। उसी तरीके गवर्नमेंट भी हर बिजनेसमैन को एक GST नंबर अलॉट करता है, ठीक है दोस्तों। तो GST नंबर क्या होता है, GST में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें।